नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में झारखंड की राज व्यवस्था यानी पॉलिटी ऑफ झारखंड कवर करेंगे। उसमें से हमारा राज्यपाल जो गवर्नर वाला टॉपिक था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। जितना भी दिया था उसको हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन किए। तो चलिए आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को कवर करेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर और हमारा जो मंत्रिमंडल है उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से जो है जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा जाएगा और आपका जो है नेशनल जीके भी बहुत अच्छे से होगा। आप दूसरे एग्जाम में भी जो है इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहाँ भी पूछा जाता है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से। तो ये दोनों जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल ओवर आपका झारखंड जीके जीएस बहुत अच्छा से कवर हो रहा है। तो ये जो आपका झारखंड सम्मान ज्ञान है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इस टॉपिक से, आपका एक पीवाईक्यू है इसमें और आपका टॉप एमसीक्यू सारे टॉपिक से दिया गया। तो आप जरूर देखिए और यहाँ पे आप देखने के बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि आंसर दिया गया है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएंगे और समझाते चले जाएंगे और आपको जो है टिप और ट्रिक्स बताएंगे थोड़ा सा, ताकि आपको आप समझ में आ सके। तो आपको लिंक करके हम यहाँ पे बताएंगे, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को जैसे रिविजन कीजिए। जो भी पढ़ें आपको रिमेंबर होगा। सारे में टिक नहीं लगा हुआ, कुछ टॉपिक में टिक लगा हुआ, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। एक तो आपका राज्यपाल में लगा था कुछ इसमें, और एक दो और टॉपिक है, उसके बाद दिन हो जाएगा। लेकिन हमको अब आपको हम जैसे करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसको जो है रिमेंबर करते हैं और चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला हमारा दिया गया है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित। ये बुक जो है आपको बता दें कि ये शिवांगन पब्लिकेशन का है, झारखंड सम्मान ज्ञान एमसीक्यू बुक है। ये देखिए पहला है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। अगर हम पहला प्रश्न की बात करें मुख्यमंत्री में और मंत्री परिषद में, तो पहला है, आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री होता है, जैसे हम सीएम कहते हैं, ये चीफ मिनिस्टर है। इसका जो है ये एक राज्य का राज्यपाल वही, एक राज्य का मुख्यमंत्री वही बन सकता है। आप जानते हैं कि आपको पहले बैकग्राउंड बता देते हैं हिस्ट्री, कि चीफ मिनिस्टर यानी कि हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। और ये जो है पहले सीएम को जब प्रांत हुआ करता था आज़ादी से पहले, और उस समय सीएम को हम लोग प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे बिहार में जब श्री कृष्ण जो से बने थे सबसे पहले वहाँ के सीएम, तो उस समय उसको सीएम ना कह के प्रधानमंत्री कहते थे, जब 1937 में वो बने थे तब। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है जब फ्रीडम हुआ, आज़ादी मिला, तब 1947 के बाद जो है संविधान लागू होने के बाद इसे सीएम यानी मुख्यमंत्री राज्यों को बोलने लगा। फिर आपको ये थोड़ा सा फैक्ट होना चाहिए मालूम कि मुख्यमंत्री जो है वो वही बन सकता है सीएम, एक राज्य का जिनके उम्र जो है मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। ये आपका न्यूनतम उम्र बता रहे हैं 25, इतना और इससे अधिक, इससे कम का व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप समझिए कि वो देश का तो नागरिक होना ही चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वो दिवालिया या बैंकरप्टी ये सब नहीं होना चाहिए, और भगोड़ा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि वो जो है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, और भी इसके कुछ रीजन है। तो ये बोल रहा है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप जानते हैं, ये 3 बार आपका अर्जुन मुंडा, और 3 बार आप जानते हैं कि कौन बने हैं, तो शिबू सोरेन। 3 इन लोग का था सबसे अधिक कार्यकाल, और एक समय में पूरा कार्यकाल कंप्लीट करने वाले आपका रघुवर दास है 1 टेन्योर, और ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। अभी हेमंत सोरेन है जो कि चौथी बार बने हैं, सबसे अधिक बार सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं, चौथी बार शपथ लिए हैं। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और राज्यपाल कहते हैं तो इसका मतलब गवर्नर है, और गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है। इनको जो गोपनीयता का शपथ यानी कि नियुक्ति जो करता है गवर्नर करता है, गवर्नर शपथ दिलाता है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर आपको ये याद रखना है कि राज्य मंत्री परिषद का निर्माता और प्राणदाता, देखिए प्राणदाता होता है। तो इस प्रकार से राज्य मंत्री परिषद का निर्माता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री को जैसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं गवर्नर, तो राज्यपाल जैसे नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को, फिर मुख्यमंत्री यानी कि सीएम के सलाह पर जितने भी मंत्री होते हैं उनको भी ये नियुक्त करते हैं। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। तो राज्य का शासन का वास्तविक लिख दिया अध्यक्ष, तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो आपका राज्यपाल होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, लेकिन रियलिटी में वास्तविक में जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि ये जो है जो हेमंत सोरेन है, ये 14 सीएम कहने का मतलब ये 14वीं मुख्यमंत्री है झारखंड का। तो 14वां नंबर के हैं, ये वाला आप जरूर याद रखिए। फिर देखिए राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं,
तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि राज्य के जो दूसरे मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के सिवा, जो मंत्रिमंडल बनाते हैं, मंत्रिपरिषद बनाते हैं, वो किसके सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्यमंत्री कड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्त राज्यपाल किया और मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति राज्यपाल किया, लेकिन नियुक्ति करने से पहले सलाह मुख्यमंत्री से लिया गया, इन्हीं के सलाह पर किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मतलब होता है कलेक्टिवली, एकदम ग्रुप रूप से, कलेक्टिवली रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के। तो इसको याद रखने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद है यानी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद है, सामूहिक मतलब ग्रुप, और विधानसभा में ग्रुप है यानी कि बहुत सारे ग्रुप है, 81 लोगों का ये ग्रुप है विधानसभा में, तो ये भी समूह है। और ये बोल रहा है मंत्रिपरिषद भी समूह है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद समूह क्यों है कि इसमें भी बहुत सारे मंत्री होते हैं और आपका विधानसभा में ये होता है। तो जब भी पूछेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तब आपका आंसर होगा विधानसभा। लेकिन ये क्वेश्चन चेंज कर दे कि राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो फिर आपका राज्यपाल होगा। ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करेंगे, बीपीएससी, जेपीएससी अलग अलग क्वेश्चनों में ये पूछ रखा है। ये बहुत सारे यार इंपॉर्टेंट है और सारे अच्छे प्रश्न दिया है। तो आप याद रखिए कि राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, राज्यपाल सामूहिक रूप से। राज्यपाल व्यक्तिगत से क्यों होगा, कैसे याद रखेंगे? राज्य एक है और यहाँ व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल ये बोल रहा है, तो ये भी एक है। तो इस तरह से समझिए कि मंत्रिपरिषद जब व्यक्तिगत से इंडिविजुअल रूप से रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होगा, राज्यपाल होगा, और सामूहिक रूप से आपका विधानसभा होगा, कलेक्टिवली। तो ये कुछ टिप्स जिसे आप याद रख सकते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की कड़ी चेन का काम मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति अपॉइंट राज्यपाल करता है, मंत्रिपरिषद का भी राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारा हम लोग फैक्ट यहाँ देखें। अभी झारखंड का राज्यपाल आपको बता दें कि संतोष कुमार गंगवार है, इसे आप याद रखिए। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत हम लोग देखें, कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है से चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव नहीं लड़ने के बाद इलेक्शन नहीं लड़ा और लड़ा तो जीता नहीं, लेकिन उसको जो है सीएम वहाँ का मंत्रिपरिषद में मंत्री बना देते हैं या खुद मंत्री बन जाते हैं या खुद सीएम बन जाते हैं और वो खुद चुनाव नहीं लड़े हैं और लड़े तो जीते नहीं, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो 6 महीने तक बिना विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बने वो कोई भी मंत्री पद धारण कर सकता है। मंत्री का वो सीएम का भी पद धारण कर सकता है। यही लागू सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, केंद्र सरकार में भी होता है, गवर्नमेंट में। तो लेकिन वो 6 महीना के अंदर उसको चुनाव जीतना है हर हालत में, और चुनाव जितना 6 महीना में, और उसको सदस्यता जो है सब मेंबर ग्रहण करना है, या तो विधानसभा का, या तो विधान परिषद का, या तो विधानमंडल, दोनों में से किसी एक का। इसी प्रकार से केंद्र में भी ये लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पे बना रहेगा। नहीं तो तभी वो जो है सीएम पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो जो राज्यपाल होते, जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, वो रिजिग्नेशन अपना त्याग पत्र देता है किसको? तो गवर्नर को देता है। ये वाला याद रखिए। जबकि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का हाईकोर्ट दिलाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य अनिवार्य है? तो 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद है, तो ये आपका जो मंत्रिपरिषद है यानी मंत्रिमंडल है, इसका मुख्यमंत्री हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो इसलिए अध्यक्षता इन्हीं का करते हैं। आप जानते हैं बराबर यहाँ पे मीटिंग होता ही रहता है। 9 का हमारा यहाँ आंसर बी हो जाएगा। और 9 में पूछा कि 91 संविधान संशोधन, तो जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा 91 संविधान संशोधन था उसके अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 9 का आपका राइट आंसर भी होगा 12, यानी कि 11 तो आपका तो हो जाएंगे मंत्री वगैरह और एक आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री यानी सीएम। तो हर राज्य का यही कंडीशन है कि उस राज्य में जितना सीट है उसका कितना परसेंट? तो समझिए 15%। 91 यानी 91 जो संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बताया गया कि हर राज्य के विधानसभा या विधानमंडल के जो सीट है उसके 15% ही जो से मंत्रिमंडल हो सकता है और उसमें जो मंत्री हो सकते हैं। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री सीएम को लगाकर तो 15% निकालेंगे 81 का, तो 82 था पहले, अब तो 81 हो गया, तो 81 का निकालेंगे तो झारखंड में हो जाएगा 12, और 12 में आपका सीएम और सारा मिनिस्टर भी आएगा।
तो इस प्रकार से आप बोला गया कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो है इसका कितना मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो 12, यानी मंत्री कितना बन सकते हैं, तो 12, उसमें सीएम भी शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। बोल रहा है राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है, राज्य का मंत्री परिषद, यानी कि जो आपका जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो राज्य का विधान परिषद का सबसे पहले इन लोगों के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल दिया और वो मुख्यमंत्री की सलाह पर दिए। तो पहले मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुआ और शपथ दिलाया गया। तो इस प्रकार से आप समझिए कि राज्य के मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, इसी की अध्यक्षता में बैठक वगैरह किया जाता है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों का विभाग कौन बांटता है, तो राज्यपाल बांटता है और मुख्यमंत्री की परामर्श पर बांटता है। तो याद रखिए ये राज्यपाल बांटता है कि कौन सा किसको देगा, लेकिन मुख्यमंत्री का सलाह रहता है उसी के सजेशन पे। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो कौन करता है, तो 13 का राइट आंसर आपका ये होगा। राज्य का जो विधानमंडल है वही राज्य के जो मंत्री होते हैं उसके सदस्यों और उसके वेतन और भत्ते, यानी कितना वेतन और भत्ते मिलेगा किसको, राज्य की जो मंत्री परिषद है, मतलब कि मिनिस्टर वगैरह का, सीएम का, ये जो है तय करता है राज्य का विधानमंडल। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो देखिए राज्यपाल दिलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। राज्य के मंत्री परिषद की शपथ राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल को शपथ जो है ये दिलाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है यदि इसके लिए वह उसे डैश, तो आपका 15 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त में से सभी तरीके अपना सकता है, यानी मंत्री जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। तो एक ये तरीका हो गया। मंत्री जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो कहेंगे आप त्याग पत्र दे दीजिए, छोड़ दीजिए आप मिनिस्टर या कोई भी पद जो आपका जो मिला है अलॉटमेंट, जो भी मिनिस्टर होंगे। राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है, यानी राज्यपाल को फोर्सफुली बोलेगा कि इसको हटाना है तो इसको हटा सकते हैं। फिर दूसरा कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। तो इस तरह से 3-4 तरीके हैं जो किसी भी जो मुख्यमंत्री जो सलाह दिया था राज्यपाल के कि इसको मंत्री बनाना है, इसको मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कीजिए और शपथ दिलाइए, उसे मुख्यमंत्री चाहेगा तो राज्यपाल से हटा सकता है या अपने खुद से भी हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि, तो मुख्यमंत्री को हटाने का बात आया उसके पद से पहले को, तो यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। ये बोल रहा है कि इसमें 1 और 4 आपका सही है। यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करे तो आपका जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब। फिर आपका दिया है कि राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो, तो ये 1, 2, 3 तरीका होता है जिससे ये फिर उसको हटा कर या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुख्यमंत्री के निधन और त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री बनता है, तो 17 का सी होगा। मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है जब मुख्यमंत्री का निधन और त्यागपत्र होता है, तो ये सारे मंत्री फिर खत्म। फिर से या तो इलेक्शन हो सकता है या तो पार्टी का बहुमत यहाँ पे साबित करना पड़ेगा, और भी कई तरीके हैं। तो इस तरह से ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी में और एक टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं। अब हमारा है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता इसका संविधान में उल्लेख है। यहाँ पे देखिए कि राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, तो राज्य सरकार को जो कानून से संबंधित विषय पर सलाह एडवाइस देने वाला व्यक्ति रहता है या पद रहता है वो आपका कौन होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। तो इस तरह से हमारा महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए, तो 2 का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। यानी कि जो महाधिवक्ता की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसकी जो योग्यता की जो अदालत, ये बोला योग्यता है उसका जो है उस न्यायाधीश के बराबर, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसके वो बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी हाई कोर्ट का जो मेंबर बनेंगे, हाई कोर्ट का मेंबर या जज बनेंगे, उतना उसके पास जितना क्वालिफिकेशन उतना ही समकक्ष होना चाहिए महाधिवक्ता का, तभी एक राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही या गलत, तो ये तो एकदम क्या है, 3 का आपका राइट आंसर गलत है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों जो है ना ही संसद में और ना ही राज्य के विधानमंडल में वोट कर सकता है, भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है,
लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकता। मतदान ये बोला सदन में मतदान कर सकता है महाधिवक्ता क्या, तो ये बोल रहा कथन सही है गलत है, तो ये वाला आपका गलत है। फिर आपसे हो जाएगा 4 नंबर में कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल के अनुसार करता है, ये राज्यपाल के अनुसार बना रहता है। तो ये भी हम लोग कंप्लीट किए। तो 2 टॉपिक आज हम लोग देखें, महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार से कुछ कुछ आपको यहाँ सीखने को मिला होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।